जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोताजन बंधु, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, आप सबको मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मैं है कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कह रहा हूँ। लगभग 3 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। तब से निरंतर कह रहा हूँ। शिव पुराण महापुराण की कथा चल रही है, कोटि रुद्र संहिता में कथा चल रही है। मित्रों, आप लोग सब सुनिए। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप पिछले हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी करिए। आपके पास सभी वीडियो पहुंचते रहेंगे। कथा शिव महापुराण की है, शिव जी की है और शिव पुराण हमारे 18 पुराणों में एक प्रधान पुराण है। इसलिए आप सभी अद्भुत शिव महापुराण को सुनिए। ये मैं कहता हूँ, जिसकी जो इच्छा होगी, मनोकामना, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ आप सुन रहे हो, यदि नहीं भी सुन रहे हो तो आप स्वयं इसका पाठ कर सकते हैं। शिव जी भोले भंडारी हैं, अत्यंत उदार चित्त है, उदार माना है। माता अन्नपूर्णा जगदम्बा सब कुछ दे देती हैं जिसको जो चाहिए। अर्थार्थी को अर्थ देती हैं, पुत्रार्थी को पुत्र दे देती हैं, मोक्षार्थी को मोक्ष देती हैं और भोगार्थी को भोग भी देती है। सब कुछ दे देती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। चलिए कथा को कहेंगे। आपको सबको मित्रों में एक बात बता दूं, इस कथा में मैंने कल कही थी कि गंगा जी ने नर्मदा जी के पास आई। एक ऋषिका नाम का चरित्र है, एक ब्राह्मणी का। उस चरित्र में गंगा जी ने कहा नर्मदा जी से कि मैं एक बार में वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन एक दिन के लिए नर्मदा में तुम्हारे पास आऊंगी। इसलिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि वैशाख शुक्ल सप्तमी को आप लोग नोट कर लें जो सुन रहे हो। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा स्नान जरूर करें, क्योंकि इस दिन गंगा जी गंगा के क्या कहना, गंगा जी उस दिन नर्मदा जी से मिलने आती हैं और पूरे दिन नर्मदा जी के साथ रहती हैं। इसलिए आइए आप सब। और वहाँ ऋषिका नाम के एक ब्राह्मणी ने भगवान शिव के शिवलिंग को स्थापित किया था। वहाँ ब्रह्मा विष्णु सभी लोग आए थे। ये हमें कल कथा में जो मिला, मैंने आज फिर से रिपीट किया उसको, तो आप लोग जरूर उसको ध्यान रखिए। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा स्नान जरूर करिए। उस दिन गंगा जी आती हैं और नर्मदा जी के साथ रहती हैं। उस दिन स्नान करने वाले को ब्रह्म हत्या जैसा असाध्य पाप से मुक्त कर देता है और जिसको जो चाहिए वो प्रदान करती है नर्मदा। कल मैंने पूर्व दिशा के जितने भी शिवलिंग थे उन सबकी महिमा बताई थी, वो गिनाई थी। अब हम आगे चलते हैं, पश्चिम दिशा के शिवलिंग के बारे में कहेंगे और इसी की कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, कथा जरूर सुनिए और कथा में बहुत अधिक समय नहीं लेता हूँ, तो जितनी कथा है यथारूप और जो उसका वास्तविक तत्व है वो जरूर कहता हूँ। आप लोग इसको जरूर सुनिए
सुनाइए। और बैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन नर्मदा स्नान जरूर करिए, क्योंकि इस दिन गंगा जी नर्मदा जी में आती हैं और मिलने जाती हैं। और अपनी अपनी इच्छा, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। आप जाइए और उस श्रद्धा के साथ स्नान कीजिए, वहाँ भगवान शंकर का जप कीजिए, सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जो मैंने कल एक ऋषि का नाम की इस ब्राह्मणी के व्याख्या में मैंने कही थी। शिव जी ने आके उसको राक्षस से बचाया, अपना स्वरूप प्रदान किया, वहीं शिवलिंग स्थापित हुआ, सभी देवता आए, गंगा जी भी आई। उस दिन गंगा जी ने कहा कि मैं नर्मदा के तट पर आई हूँ, नर्मदा जी के पास मैं सब एक वर्ष में एक दिन जरूर आऊँगी, और वो है बैसाख शुक्ल सप्तमी का दिन। इस तरह से हमने कल पूर्व दशा के शिवलिंगों का वर्णन किया, 12 ज्योतिर्लिंगों का भी वर्णन किया था। अब आज मैं पश्चिम दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करूंगा। मित्रों, सभी लोग कथा सुनिए। कथा इसलिए सुनिए क्योंकि ये चाह है। भौतिक जीवन में चाह तो चलती ही रहेगी। चाह सबसे ज़्यादा काय में रहती है? पैसों में रहती है, धन में। तो चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया भुनाती रही, चाहे रुपया से नोटें को बनाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर भगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में दारू की बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो भ्रष्ट हुए पीले हुए, चाहे जरा जर से लगी जी जरा बूढ़ा हो गया, और चाहे हरि से श्री राम जी से लगी जी हरा हो गया, और चाहे श्री राम जी की हमको हरदम सदा चाहिए, और चाहे वो अगर चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए। इस तरह से भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। अगर वो चाह ले हमें तो फिर हमें और क्या चाहिए, सब मिल जाता है। आइए अब हम सब मिलके पश्चिम दिशा के शिवलिंग का वर्णन करते हैं। आप लोग सुनिए। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। यो दत्ते निजमायै विभुवनाकारं विकारोज्जितो यस्याहुः करुणाकटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ। प्रत्यग्बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनास्तस्मै शैलसुताञ्च तार्दवपुषे स्वन्नमस्तेजसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में देखते ही हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से शोभित है, निरंतर मेरा ऐसे अर्धनारीश्वर स्वरूप को मेरा प्रणाम है। कृपाललितं वीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्ककलयोज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत्
परम शौक सच्च द्विसूर धराधर सुता भुजो द्वलयितम महो मंगलम। जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखार बिंद मंद मुस्कान की छटा से सुंदर दिखाई देता है, चंद्रमा की कला से भी उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घनमय है, परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो गिरिजा नंदिनी पार्वती के भुज पास से आविष्ठित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। आहा, भगवान शिव के जितने भी शिवलिंग हैं वो तेज पुंज हैं ऊर्जा के, और भगवान शिव का ही प्रतीक चिन्ह रूप है, उसका तेज हमारा सभी देशवासियों का मंगल करे। इस तरह से आज का मंगलाचरण यहीं पूर्ण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। अब पश्चिम दिशा के ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया जाता है। तदनंतर कपिला नगरी में कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म सुनकर अन्य बहुत से शिवलिंगों के विचित्र महात्म कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर भी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है बस ज्योतिर्लिंगों का महात्म तथा उनके प्राकट का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षिप्त में ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुझे ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वर महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विन नाम आदि की 27 कन्याओं का विवाह, अब ये 27 नक्षत्र जो है अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि, ये जो जितने भी हैं ये 27, इनकी ये सगुण रूप में इनका विवाह चंद्रमा से दक्ष प्रजापति ने कर दिया था। अब चंद्रमा क्या थे? चंद्रमा अपनी इन 27 पत्नियों को पाकर प्रसन्न तो थे ही। सब लोग तो एक ही पत्नी को पाकर प्रसन्न रहता है भाई, एक ही पत्नी मिल जाए यही आजकल भगवान की कृपा है। और पत्नी यदि दयालु स्वभाव की, शांतचित्त, बुद्धिमान, भक्तिमयी मिल जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन आजकल ऐसे इस वातावरण में ऐसी पत्नी मिल जाना एक भाग्य का ही समझो, अपना अपना भाग्य जिसको कहते हैं। तो दक्ष ने अपनी सत्ताईस बेटियों, पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। उसमें से चंद्रदेव जो हैं अपनी एक पत्नी ऐसी है जिसको सर्वाधिक चाहते हैं, उसका नाम है रोहिणी। ये भी एक नक्षत्र। उनमें से सभी लड़कियों ने कहा कि ये रोहिणी को सर्वाधिक चाहते हैं, लेकिन हम लोगों पर ध्यान उतना नहीं देते।
चंद्रदेव के पास दक्ष जाते हैं और कहते हैं, कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हो, तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में यह न्यून अधिक भाव क्यों है? अब तक जो किया तो ठीक है, अब आगे नहीं करना। विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नरक देने वाला है। कितनी अच्छी बात कही दक्ष ने। ये कथाएं हमें किधर किधर ले जाती हैं? ये ले जाती हैं कि हमें अपने परिवार में जो परिवार का मुखिया हो उसको कभी अधिक या न्यून इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक को सब कुछ दे दो, दूसरे को कुछ भी ना दो। ऐसे हम परिवारों में, समाज में देख रहे हैं। माता पिता किसी एक के लिए माता पिता रहते हैं, दूसरे के लिए कब वो कुमाता बन जाएगा। और पिता तो समझ लो कि हिरण्याकश्यप जैसा हो जाए, कुछ ना पूछो। ऐसे भी होते हैं, देखिए कई घर में देखा है, बहुत करीब से देखा है। हिरण्यकश्यप से भी कम नहीं और ज्यादा वैसा बर्ताव करते हैं। दक्ष ने समझाया चंद्रमा को, आप इस तरह से काम नहीं कीजिए, आप मुखिया हैं, सभी को एक साथ एक जैसा चाहिए। और अब तो मैं जाता हूं, अब मैं कभी ना सुनूं कि आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसा कह के दक्ष चले जाते हैं। उन्होंने अपने दामान चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना की और निश्चय हुए कि अब आगे जी इस तरह का हरकत नहीं करेंगे। लेकिन रोहिणी में इतनी आसक्ति थी उनकी कि उन्होंने इस बात को नहीं मानी और वो सिर्फ रोहिणी को ही चाहते थे ज़्यादा। अब वो सभी मिलके पुनः चली गई दक्ष के पास और कहा कि उन्होंने आपके कहना नहीं माना और रोहिणी के साथ बहुत अधिक लगाव है उनका, हम लोग तो ऐसे ही हैं, दासियों की तरह रह रहे। दक्ष गए और क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टीबी कहते हैं, कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए, किसी काम के ही नहीं रहो, क्योंकि क्षय का रोगी निस्तेज हो जाता है, क्षरण हो जाता है, फेफड़े वीक हो जाते हैं। और जब शरीर में ही कोई जान नहीं रहेगी तो वो कौन सा भोग करेगा? ना तो वो किसी भोग के काम का रहता है, वो तो फिर अपनी ज़िंदगी जब तक चलती ढोता रहता है, बकाया टीबी की डॉट्स की दवाई खाता रहता है। आजकल गवर्नमेंट देती है, टीबी के मरीजों को घर खिलाई जाती है दवाई। हम भी जब बीएमओ थे तो खिलाते थे सबको, क्षेत्र भर के लोगों को। और इस तरह से टीबी का रोग चंद्रदेव को हो जाता है। चंद्रमा बड़े दुखी हुए कि मेरा ससुर मुझे टीबी मीन्स क्षय रोग का श्राप देके चले गए। गुस्सा में, क्रोध बड़ा खराब होता है मित्रों, क्रोधातुर हो गए दक्ष। एक बार तो वो शांत रहे, लेकिन दोबारा फिर शांत नहीं रह पाए। अब उनकी बात सुनकर चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने कहा, देवताओं जो हुआ सो हुआ, अब तो निश्चय है उसको कोई पलट सकता नहीं, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ कि तुम महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, विधि पूर्वक अनुष्ठान करो और भगवान शिव की आराधना करो। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करो, वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे, क्षय रोग को उनका दूर कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रदेव ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से भगवान बृहस्पति का पूजन किया, 10 करोड़ मंत्र का जप किया और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा तथा शिव स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देखकर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले,
चंद्रदेव, शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, मन में जो अभीष्ट हो वर मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए क्या असाध्य है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कर दीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिबंध तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेगी। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के इस नाम पर, वहाँ चंद्रमा का नाम सोम है मित्रों, तो सोमेश्वर के नाम से कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गए। ब्राह्मणों सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय और कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य कृतकृत्य हैं जिनके नाम से तीनों लोकों में साक्षात स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास रहता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट फलों को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, कपिला नाम की एक नगरी में कालेश्वर व रामेश्वर नाम के परम दिव्य ज्योतिर्लिंग है। पश्चिम सागर और महासिद्धेश्वर पार्थिव शिवलिंग प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है, उसमें करोड़ों शिवलिंग हैं जिनमें महासिद्धेश्वर लिंग बताया जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करता है। शिव के प्रत्यक्ष हुए ज्योतिर्लिंग और तीर्थ रूप जल गोकर्ण के नाथ में स्थित है। हे ब्राह्मणों, सत्ययुग में ये ज्योतिर्लिंग श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत और कलयुग में श्याम वर्ण के होंगे। गोकर्ण नाथ में शिव रूपी लिंग का पूजन कर बड़े बड़े पाप भी शिव रूप हो जाते हैं। पापी भी। रावण ने इस क्षेत्र में घोर तपस्या करके उनका लिंग गणनायक के रूप में स्थापित किया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र, आदित्य, वसु, चंद्रमा आदि पार्षदों सहित यहाँ पूर्व द्वार पर स्थित रहते हैं। यम, मृत्यु, चित्रगुप्त, अग्नि, पितर, रुद्रों सहित दक्षिण द्वार पर निवास करते हैं। नदियों के स्वामी वरुण देवता गंगा आदि नदियों पश्चिम द्वार पर आश्रय मानकर शिव का सेवन करते हैं। कुबेर, भद्रकाली, चंडिका आदि माताओं के साथ उत्तर द्वार का आश्रय लेकर रहते हैं। कुबेर, भद्रकाली, चंडिका आदि माताएं उत्तर द्वार का आश्रय लेकर शिव जी की सेवा करते हैं। संपूर्ण देवता सिद्ध, चारण, विद्याधर, किन्नर, बेताल, पिशाच, दैत्य, नाग, ऋषि और मुनिगण उन महाबल नाम के शिव को पूजक कर अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं। गोकर्णनाथ शिव को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चारों वर्णों के शिव भक्त महाबल शिव की पूजा करते हैं। सभी स्त्री पुरुष धन्य होते हैं। इन महाबल नाम के शिव का पूजन कर एक चांडाल को भी शिवलोक की प्राप्ति हो गई थी। माघ मास का बड़ा महत्व है। अभी मैंने सोमनाथ की कथा कही पूरी, अब आगे की कथा ये चल रही है। माघ मास के कृष्ण पक्ष 14 को जो जन आते हैं, पूजन अर्चन शिव का करके शिव जी के धाम को जाते हैं। ऋषि कहते हैं, सूत जी आप चंडिका चांडाली का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, चांडाली पूर्व जन्म में सौमिनी नाम की कन्या थी।
सौमिनी नाम की कन्या थी। उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया, परंतु वह कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो ब्राह्मण सौमिनी ने कुछ समय अपने घर में बिताया, माता पिता के यहाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो मृत्यु हो जाने पर पत्नियां विधवा हो जाती हैं और वो ज़्यादातर अपने मायके में जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन यौवन एक बहुत प्रभावशाली अवस्था होती है, क्योंकि उस समय काम अपने पूर्ण वेग पर आ जाता है। तो यौवन में काम के वशीभूत वह ब्राह्मणी भी हो, वह सौमिनी नाम की कन्या भी हो गई, व्यभिचारिणी हो गई। कुटुंब वाले उसे ऐसा कराते देख बाल पकड़कर घर से बाहर जंगल में छोड़ाए। उसे जंगल में अकेली देख कर के एक शूद्र अपने घर उसे ले गया। अब वो उसी के घर में रहने लगी और मांस मदिरा सभी खाने लगी। उससे एक कन्या का भी जन्म हुआ। अब देखिए, कालचक्र ऐसा चलता है, ब्राह्मण मरता है, सौमिनी घर रहती है और अत्यंत यौवन होने के कारण वो एक शूद्र से शादी कर लेती है और मांस मदिरा भक्षण करने लगती है। उससे एक लड़की का जन्म होता है। एक दिन शूद्र कहीं गया हुआ था, रात में उसे मांस खाने की इच्छा हुई। वह तलवार लेकर के गोठ में, जहाँ गाय और मेढ़े बंधे हुए थे, वहाँ गई और रात में उस दुर्भगा ने एक मेढ़ा समझ करके एक बछड़े को मार डाला और खा गई। समय पर मृत्यु हुई। यमराज ने चांडाल जाति में अंधी के रूप में उसको उत्पन्न कर दिया। अब तो रात दिन मांग मांग कर खाने लगी। वृद्धावस्था आने पर एक दिन उसने लोगों को गोकर्ण क्षेत्र में आता जाता देखा। तब वह उन आने जाने वालों से दीन वचन कहकर भोजन मांगने लगी। एक पथिक ने उसके फैले हाथों पर बेल की मंजरी को फेंक दिया। उसने उसे अभक्ष समझ करके फेंक दिया। उस रात उसे भोजन भी नहीं मिला। शिव शिव कहने लगी। तस्या कराद्विनिर्मुक्ता रात्रौ सा बिल्व मंजरी पपात कस्य दृष्टया शिवलिंगस्मस्तके। लेकर के बिल्व मंजरी को अंधी ने कर से फेंका था। शिवलिंग के ऊपर गिरने से अनजाने में ही पुण्य किया। 14 को शिव शिव कहकर अंधी के द्वारा धर्म हुआ। बस इसी पुण्य से दुष्टा को दुर्लभ शिव का पद प्राप्त हुआ। गोकर्ण क्षेत्र में चतुर्दशी को व्रत जागरण और बिल्व पत्र का पूजन करने से सभी पाप नष्ट होकर उत्तम गति को प्राप्त होती है। कितनी गलत काम होते चले जा रहे थे इसके साथ। कहने का आशय यह है कि ये मांस भक्षण करने लगी। उस शूद्र के साथ रह के शूद्र चला जाता है इसको छोड़कर। इसने एक मेढ़े को मारा और मेढ़े की जगह वो धोखे से एक छोटे बछड़े को मारता। अंधेरा था, उसको पका कर खा भी गई। इससे वो भयानक निम्न भाग्यहीन और चांडाल जाति में जन्म लिया और जन्मांध हो गई। जन्म से ही अंधी थी, मांग के खाती थी, वृद्धा हो गई। एक दिन एक व्यक्ति ने उसके हाथ पर बिल्व पत्र को रख दिया। उसने उसको अखाद्य वस्तु समझकर फेंक दिया और फेंका तो कहाँ गिरा? वो शिव जी की पिंडी पर। वहीं शिव जी की पिंडी रखी थी। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उसको शिवलोक प्रदान कर देते हैं। और वो भी जैसे ही शिव जी पर बिल्व पत्र पड़ा, शिव 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 का जप करने लगी। ऐसा शिव शब्द जो है कल्याणकारी होता है। और इस कथा से मुझे एक शिक्षा भी मिलती है कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी भी जीव की हिंसा करके खाने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। क्योंकि जीव जितने भी हैं उनमें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है मित्रों, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सब में ब्रेन माने मस्तिष्क होता है। उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी समाज होती है और प्रत्येक जीव में कुछ विशेषताएं होती हैं
जैसे अत्यंत संवेदनशील जीव गाय है, सब जानती है, बुलाते हैं आप उसको उसके नाम से, वो आ जाती है लौट के। इसी तरह कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। इस तरह प्रत्येक जीव, हमारे जितने भी ये संगीत के स्वर हैं, सा रे ग मा पा धा नी सा, पूरे जितने भी हैं, सरगम जितनी हैं, जितने भी राग हैं, ये सभी इन्हीं पक्षियों के, पशुओं के, जीवों के द्वारा ही निकाले गए। जैसे सा, ये मयूर के द्वारा आवाज से लिया गया शब्द है। इसी तरह से ये सातों स्वर किसी न किसी पक्षी के द्वारा लिए हैं। मेढक से भी एक लिया है। धैवत, गाय तो धैवत स्वर में ही रमाती है। इसका बड़ा भारी वर्णन, विशेष वर्णन नारद पुराण में है। आप नारद पुराण में आपको सुनाएंगे तब आएगा। तो इस तरह से किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी भगवान ने आयु दी है, उसको उतना भोग लेने दो, उसके बाद चला जाएगा अपने आप। जिसको जहाँ जाना है, जहाँ से आया है वहीं वापस हो जाएगा। और हम भी एक दो पैरों के पशु ही हैं। जब तक हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो, विवेक जागृत नहीं हो, तब तक ये दो पैरों वाला मनुष्य नाम का पशु ही है। मनुष्य नहीं हो सकता, जीव ही है। मनुष्य तो तब होगा जब इसको मानव बन जाएगा। मानव बनेगा जब इसकी मनन करने की शक्ति जागृत हो जाएगी, और मनन शक्ति जागृत होगी तो भगवान में मन लगेगा। भक्ति सुतौ सौ चरणों गृहत्वा, भक्ति सुतौ चरणों तरणों गृहीत्वा। भक्ति अपने ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्रों को, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, ये शुरू में आती है। दोनों वृद्ध हैं, भक्ति युवा है, माँ युवा है, और दोनों वृद्ध रहते हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, वृंदावन आते हैं, तो ये तरुण हो जाते हैं। पहले हम कथा में सुना चुके हैं। और इस तरह से सदैव हमें इस कथा से मिलता है अनावश्यक। उसने मेढ़े को मारना चाहा। मेढ़ा जानते हैं, गाड़र को कहते हैं। गाड़र बकरी की प्रजाति होती है, लेकिन उसी वहीं गायें भी बंधी थी, तो छोटे बछड़े को धोखे से मार दिया कि ये मेढ़ा है, जबकि हाल का जना हुआ बछड़ा था। वहाँ पाप लगा। पाप तो उसको मेढ़ा मारने पर भी लगता, लेकिन गाय को और ज़्यादा मारने से लगा, और वो चांडाल बन गई। चांडाल बनने के बाद अंधी भी हुई, और एक जन्म उसका ऐसे ही बिताना पड़ा। आजकल मित्रों, लिव इन रिलेशनशिप नाम की एक कुप्रथा ने जन्म ले लिया है, जिससे ये अगले जन्म में इनसे बच्चे अगर पैदा होंगे तो चांडाल होंगे और धर्म का नाश हो जाएगा। और हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ नारी शक्ति को देवता मानते हैं, देवी शक्ति मानते हैं। इनको इतना इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, ना कभी इसको बढ़ावा देना चाहिए। नहीं तो फिर किसके गर्भ से महापुरुष जन्म लेंगे। कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत। कौशल्या ज्ञान, कैकेयी माता कर्म, और सुमित्रा एक ध्यान का रूप थी। इन जब यहाँ राम जन्म होता है मित्रों, ये सभी माताएं अत्यंत ऊंचे दर्ज की तपस्विनी थी, सती थी, शक्तियां थी। तब ब्रह्म का अवतार इनके यहाँ होता है। ये सोमनी नाम की जो लड़की थी, ये बिगड़ गई, और ये अपने कामासक्त होकर इसने व्यभिचार का काम शुरू कर दिया। उसके बाद मांस मदिरा भक्षण किया, क्योंकि शूद्र से विवाह करके वो करता था, उसने इसको करने पर मजबूर कर दिया।
इसने किया और ये अगले जन्म में चांडाली हुई तो वो अंधी हो गई। अंधी होने पर भी पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ा। किसी तरह भगवान शिव की कृपा होती है और फिर वो शिव तत्व को प्राप्त हो गई। शिव जी की कृपा हुई बेलपत्र चढ़ाने से, धोखे से ही चढ़ गया तो धोखे से ही शिव जी प्रसन्न हो गए, लेकिन शिव शिव का इसको जप आ गया आज समय और इसका कल्याण हो जाता है। तो मित्रों, आज मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। कथा अच्छी लगी होगी आपको और सोमनाथ के प्राकट्य की कथा को कहा, ये अच्छा प्रसंग है, अच्छा लगा होगा। कल आगे की कथा कहेंगे। इक्ष्वाकु वंश के राजा मल्लिकार्जुन, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग, इन सब की महिमा हम धीरे धीरे कहेंगे। कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आप लोग सब सुनिए और याद रखिए, नोट कर लीजिए। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा जी नर्मदा जी में आती हैं मिलने को, और इस दिन हो सके तो नर्मदा स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन गंगा जी अपने साथ बहुत सारी नदियों को लेके आती हैं साथ में, उसमें भागीरथी भी है, गंगा जी तो है ही है। हिमालय से जितनी भी गंगा निकलती हैं, चाहे भागीरथी हो चाहे अलकनंदा हो, सभी गंगा जी के साथ आती हैं और एक होकर गंगा जी के रूप में नर्मदा जी से मिलती हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इस लोक की और परलोक की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। होली का आज त्यौहार है, सब लोग उस आनंद मनाइए, मर्यादा में मनाइए, किसी को शारीरिक कष्ट ना हो, ऐसा होली का त्यौहार मिल के मनाइए और आनंद से रहिए। अच्छा भोजन करिए सात्विक, और मेरी होली की सबको शुभकामनाएं। जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम। सबका भला हो।